मुझे ऐसा लग रहा है मैं निदा यासिर बनती जा रही हूँ और उसका जो हस्बैंड है वो आप नाम बनते जा सोचो रहे क्या है हो। उसका? यासिर नवाज। होगा। यासिर नवाज। हाँ नवाज, वो मोटू है ना। मैं पतलू। हाँ और आप पतलू। हाँ आप पतलू और हम निदा। तो दोनों मिलकर थोड़ी मॉर्निंग शो करते हैं, वो तो एक अरे अकेला करती है ना। भाई ऐसे ही बोल रही हूँ कि अगर मैं निदा यासिर हुई तो आप उसका यासिर नवाज हुए ना। हाँ तो फिर तो मुझे ड्रामा डायरेक्ट करनी चाहिए। हाँ तो आप हो डायरेक्टर, करता नहीं हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ शुरू तो मैं करें। ये कह रही थी हाँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रोज़ सुबह निदा यासिर वाला मॉर्निंग शो करते हैं और लोग हमें देखते होंगे चाय पीते पीते, लेकिन हमारा हम बहुत जल्दी अर्ली एपिसोड ही करते इतना हैं। हम बहुत हाँ अर्ली शूट करते हैं और जो एपिसोड आता है वो तब आ रहा होता है जब लोग अपने कामों पे लग चुके होते हैं। ऑफिस वाले तो कम से कम, वरना बिजनेस वाले थोड़े से भी चले आप बताएं, आप हमारा एपिसोड देखते हुए क्या कर रहे हैं अभी, कमेंट्स में हाँ बताएं। बिल्कुल बताएं आप क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या मसरूफियात है आपकी। ये हम शुरू कर दें एपिसोड नंबर 7 कर दें। और ख़वातीन व हज़रात, लाजवाल इश्क एपिसोड 7 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन दरानी और नीलोफर दरानी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाई ये जो क्या चल रहा है ये एपिसोड में यही कह रहा था, वो आपने अच्छा हुआ ये आपने बोला क्या चल रहा है। मेरा तो ये क्या है सवाल ये? था कि इन मेकर्स को क्या हो जाता है कि एक एपिसोड इतना अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा होता है। आज का जो एपिसोड यानी कल रात को जो हमने एपिसोड नंबर 7 देखा और आपको भी लगा होगा कि भाई बख्श दो, ये 1.5 घंटा आपने ज़बरदस्ती का खींचा, कुछ भी नहीं था इसमें। इतना खींचा और सबसे ज्यादा उरूज और मैं फिर नाम भूल गई, हमजा। उरूज और हमजा की लड़ाई को कितना ड्रैग किया है यार, फालतू का ड्रैग। मुझे उस कैमरामैन पे अफसोस हो रहा है जो बेचारा कोने में हमें नजर आ रहा था, कैमरा ले खड़ा हुआ था। वो भी कहता होगा अबे अजीब पागल लोग हो तुम लोग। एक चीज जाके उरूज इस जगह बैठ के वही कहती है कि वो मैं बैठी हुई थी, आया ही नहीं मेरे पास, आखिरी नहीं वाला दिन आया। फिर वो वहां जाके कह रही है आखिरी नहीं वाला दिन आया। ऑन रिपीट वो लगा हुआ पे था। भाई कोई नई चीज लाओ। और कोई ऐसा देखें, अगर कोई ऐसा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट जिस पे वो लड़ाई कर रहे हैं तो समझ में भी आता है, लेकिन कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि टूथपेस्ट उसने किसी और से लगवा लिया, या जब वो खाना बना रही थी तो उसने उसको आकर पूछा नहीं, उसने खुद पहले खा लिया। मल्टीपल चीजें थी, मैं बताता हूँ सीन क्या है। सीन ये कि वो जो आपका मोमबत्ती जलाने वाला और वो जो ब्लाइंड फोल्ड वाला टास्क हुआ था ना, तो हर लड़के के जो है उंगलियां जली थी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं पता चलता फ्लेम कहाँ जा रही है। अब उस चक्कर में कौन आया था, ये जन्नत लेके टूथपेस्ट आ रही, सबको लगा रही। अब जन्नत का जो इंटेंशन था ना वो था मांस को जलाना, ठीक है, कि मांस को देख के मैं हर लड़के को लगा रही हूँ लेकिन तेरे पास नहीं होंगे। इस चक्कर में बाकी लड़कों का जो है ना काम तमाम हो गया, क्योंकि बाकी लड़कियां देख रही हाँ उससे लगवा रहे हो, उससे लगवा लो, लगवाओ, उसी से खा लो। जेलसी तो होती ना। और हाँ जन्नत का कोई और इंटेंशन था। और उरूज ने पता नहीं इसको किस सेंस में ले लिया। अगर चलो जन्नत सिर्फ हमजा को लगा रही होती तो समझ में आता, उसका फिर जलना बनता था। हमजा को क्यों लगाएगी? नहीं मैं ऐसी कह रही हूँ कि अगर वो उसको लगाती तो उसका जलना जो है वो जेलस होती, तो वो अटेंशन हमजा को ही मिल रही होती, स्पेसिफिकली उसको करती, लेकिन वो तो सबको लगा रही थी। तो इसमें फिर उरूज किस बात पे इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही है? और इल्जाम भी जो है ना मेरे ख्याल से वो टूथपेस्ट लगाने वाला उस पे आ गया था शायद, या शिराज था या बतूल थी, या शिराज ने बोला यार इसको भी लगा दो, तो खुद जाके उसने लगा लिया। ठीक है। सबसे फनी चीज पता क्या थी पूरे इसमें चीज में, जो एक वर्ड उसने बोला हमजा ने, कि अगर कोई मुस्लिम आके आपके साथ बैठता है तो उसे खाना तो ऑफर, वही तो नहीं होता ना नहीं खाओ, तो मैंने तो ऑफर किया। नहीं आप पहले उसका वो बैकग्राउंड बता दें सबको कि क्या था। कि उरूज खाना बना रही थी और उरूज ने प्लेट बनाकर हमजा को दी, ठीक है, और हम उरूज ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद हमजा उसको उस प्लेट में निवाला बनाकर खिलाएगा, ठीक है, क्योंकि करती है लड़कियां ऐसे एक्सपेक्ट, ठीक है। लेकिन हमजा ने क्या किया, हमजा के बराबर में लड़की कौन थी जिसने उसके साथ एक ही प्लेट में खाया? ये उसने खाया होगा ना, जन्नत नहीं खाया ना। हाँ एक प्लेट में उन दोनों ने खाना खाया। ये बात बुरी लग गई उरूज को, ठीक है। और फिर उस पे हमजा ने ये कहा कि यार क्या मुस्लिम है, अगर हम मुस्लिम होने के नाते अगर कोई एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते हम? फिर उन्होंने कहा ठीक है अगर मैं खाती इसी तरह से एक प्लेट में, फिर बताओ फिर मुस्लिम कहाँ जाता तुम्हारा? तो सुना ही नहीं जा रहा था हमजा से। तो यूं कर रहा है एक्चुअली, मुझे नहीं सुनना। वो अलग ही मतलब वो सुनना, उसके कानों से खून निकलना शुरू हो गया जब उसके सामने से रिवेंज की बात कर दी कि भाई मैं भी रिवेंज लूंगी, मैं भी किसी के साथ प्लेट शेयर करूंगी। अच्छा उरूज का कहना ये भी है कि तुम किसी के साथ, चलो एक ने वाला किसी ने खा लिया तुम्हारी प्लेट से, तुमने खिला दिया, चलो ठीक है, टूथपेस्ट लगवा लिया, चलो ठीक है, अब मैं बुला रही हूँ तुम्हें, आ जाओ, वो नहीं, वो ये वाला इशारा जो था, हाँ, तो वो उसको जान के तंज कर रही थी कि हाँ वहाँ फिर चला लो, तुम अपना उसी के साथ बैठो, तो ये तंजिया था। तो शिराज समझ रहा है कि वो तुझे हार्ट भेज रही है, तो वो भी बोल रहा है हार्ट। अब इतनी कंफ्यूजन, इतनी मिसकम्युनिकेशन, फनी मामला है ना।
लेकिन अच्छा उरूज और इसकी लड़ाई ना मुझे थोड़ी सी फनी लगी और नॉनसेंस लगी, क्योंकि कोई सेंस नहीं फहद था, भी हंस कोई पड़ा था। वैलिड पॉइंट नहीं था। वो कैसे हंस रहा था यार। फहद ने, अच्छा फहद का लुक बड़ा चेंज हो गया, चश्मे लगा के शाहिद कपूर जब भी मेट का बना हुआ है वो तो खुश है ना, वो तो प्यार में है ना। बिल्कुल प्यार में, ऐसा ही है। मुझे जब भी मेट का आपने बात की तो मुझे डायलॉग याद आ गया, भटिंडा हूँ, सिकड़ी हूँ मैं भटिंडा की। प्यार में कोई इंसान सही गलत नहीं। ये किसने बोला था? करीना कपूर ने। करीना कपूर ने बोला था ना, वो उसकी जो मदर होती है शाहिद कपूर की, हाँ वो उसको किसी से प्यार हो जाता है, बॉयकट वाली तो शाहिद कपूर की हाँ, मम्मी जो थी, हाँ तो शाहिद कपूर उनका थोड़ा एंटी हो जाता है, तो उस पे करीना कपूर कहती है कि प्यार में कोई सही गलत नहीं। तो भाई ये सारी फनी चीज चल रही है, और अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि भाई बस कर दो, इतना ड्रैग मत करो, इतना ड्रैग मत करो, हमें याद हो गया। और वो बंदी हर जगह जा जाके हर पर्सन को सेम चीज बता रही है, और जो हमजा है वो हर जगह जाके बोलता है यार मैं क्या करूँ, वो गई गलती, क्या करूँ, वो गई गलती। तो ये मुझे स्क्रिप्टेड लग रहा है, ये स्क्रिप्टेड हो गया है भाई, मतलब सब कुछ ऑन रिपीट चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। हमजा और जन्नत हर जगह जाके, अभी भी जन्नत फातिमा को यही बता रही है कि हम गए थे बाहर, हाँ। तो क्या हुआ, मैंने इसको ब्रो बोला, ब्रो मेरी पिक्चर ले लो, ये कर लो, फिर वही चीज वो फिर से वो जुनैद को जाके बता रहे हैं दोनों। ठीक है, माज अलग साइड पर अपनी लेकर बैठा है, जब माज का तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सीन है कि भाई आप हो गए ना फारिग अब उससे, तो उसको थोड़ा सा स्पेस तो दो जन्नत को, जाके जहाँ फातिमा और जन्नत बैठे में थोड़ा आप ग्रुप में आप भी जाके बैठ गए, आप शायद ग्रुप है, चलो ग्रुप है, आप दिखाना चाह रहे हो कि चलो यार मैं तो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जन्नत की तरफ से एक्सप्रेशन से साफ साबित हो रहा है कि भाई वो आप पे इंटरेस्टेड नहीं है और वो नाराज है, और बात नहीं करी ना, जैसे ग्रुप में बात चली तो यूं करके बैठी हुई होगी, सामने देख रही होगी, तो उसकी तरफ से आ रहा है। तो मुझे भी लगता है कि माज को थोड़ा सा भी स्पेस देना चाहिए। 2 दिन की आशिकी सही बातें नहीं होती, एक दिन में ब्रेकअप भी इसको मैं नहीं कहूँगा, बस वो चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में अब कोई बंदा है उसको टाइम दो, इतना जाके उसके पास ना जाओ कि भाई वो एक तो डेट करवा दी उसकी बिला फालतू की, तो उस पर भी थोड़ा सा उनके ज़ाहिर सी बात है। अब एक अच्छी जगह घूमने गए हो, टैक्सिम स्क्वायर गए हो, और उस पर भी क्या सीन हो रहा है कि उसको सर्दी लग रही, जैकेट दूँ, नहीं, मतलब फ़नी चीज़ ही हो रही है, तो वो पूरा मज़ा आपका ख़राब हो गया। डेट या घूमने फिरने का आपको जो अच्छा मौका मिला वो भी सारा खत्म हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जन्नत ने फिर भी इंजॉय किया है। हाँ जन्नत ने इंजॉय किया है, लेकिन यही थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। जब ऐसी बात हो जाए ना तो आप स्पेस दो सामने वाले को, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बातचीत शुरू हो जाती है। जन्नत खुद बातचीत शुरू करेगी, पता है। माज बहुत ज़्यादा इधर ऑल ओवर द प्लेस है। माज किचन में भी बैठ रहा है, यहाँ भी बैठ रहा है, वहाँ भी बैठ रहा है। तो भाई माज साहब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, लेकिन थोड़ा सा हौला हाथ रखो, आप बहुत आगे जा सकते हो। मिमिक कितनी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी। कुछ कंटेस्टेंट ऐसे जिनका बड़ा मुझे अच्छा लगता है। शिराज जैसे देखो आज भी कैसे वो मीठे चावल बांट रहा था, सब में पॉजिटिविटी फैला रहा था। शिराज का तो यही काम है, लीडर ही इज वेरी गुड लीडरशिप स्किल्स, अच्छी तरह से सबको कन्विंस बड़ा अच्छा करता है। कन्विंस कितना अच्छा करता है। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो जुनैद को समझा रहा था फातिमा के लिए, ठीक है, कि फातिमा को मत छोड़ना, ये बहुत अच्छी बंदी है, ये तुम्हारा साथ देगी, जब कभी देखना तुम अकेले खड़े होंगे तो जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा तो ये तुम्हारे साथ खड़ी होगी। बड़ी बात होती है भाई, ये अच्छी बातें करता है, ये सामने वाले बंदे को अच्छा फील कराता है। ये मैंने अभी जितने 7 एपिसोड्स हुए, शिराज को मैंने अभी किसी की भी जो है ना बैक बाइटिंग करते हुए नहीं देखा, किसी के साथ बैठा और बुरा भला कह रहा हो। ये हमेशा पॉजिटिविटी और एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की बात कर रहा होता है कि भाई इसका साथ मत छोड़ो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, कन्विंस कर रहा होता है, ग्रुप में सुलह करवा रहा होता है। अच्छी पर्सनालिटी है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मैं तो कहूँगा कि इसको अगर आपने हाउस का लीडर बनाया, बेहतरीन चॉइस है भाई, बेहतरीन चॉइस है। उरूज अगर हाउस हेल्पर है तो वो भी बेहतरीन चॉइस है, जिस तरह से लगी हुई होती है किचन में, आपकी जिस तरह से दूसरी चीजें कर रही होती है। तो उसका मसला बन गया, अब वो किचन में लगी हुई होती है। अच्छा देखो, अब दूसरी तरफ हाउस लीडर है तो वो तो पूरा प्रॉपर टाइम दे रहा है। और बतूल कुछ नहीं कह रही है। बतूल खुश है। आज आयशा उमर जब बैठी थी तो उससे कितनी तारीफ की कि वो शुरू में कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा था जब इस बंदे ने मुझे चूज किया था और मुझे इसके साथ जाना पड़ा था। लेकिन जब आप किसी बंदे के साथ बैठते हो, उसकी पर्सनैलिटी खुलती है तो वो आपको अच्छाइयाँ मालूम करती है, आप फिजिकल अपीयरेंस भूल जाते हो। बिल्कुल। तो बतूल और शिराज का बहुत ही अच्छा सीन चल रहा है, क्योंकि दोनों अंडरस्टैंडिंग है, दोनों मैच्योर है, ठीक है, तो अच्छा है। इवन बतूल भी कह रही होती है कि जाना है तो जाए, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, जिससे बात करनी करे। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि वो एक किसी स्पेसिफिक लड़की के लिए कुछ नहीं करता, वो लड़कों और लड़कियों को एक जैसा ट्रीट करता है। ऐसा ही है, ठीक है। तो उसमें बतूल को मसला होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। यार तुबा का क्या सीन है भाई? तुबा का सीन ये है कि लॉस्ट सोल है जो घर के अंदर एक प्रेत आत्मा की तरह कभी इधर कभी उधर अचानक से पता है कैसे नजर आती है। मैं देख रहा हूँ, 2 लोग बात कर रहे हैं, पीछे से एक परछाई गुजरती है, ना कोई उमंग है ना कोई, वो नहीं मोमबत्ती लेके एक प्रेत आत्मा गुजर गई, ये चल रहा है तुबा का।
और फिर बैठ जाती है। यार मुझे एक चीज़ पता है, ये भी फील हो रही है कि घर वाले है ना वो कटा रहे हैं, उसको इतना वेलकमिंग फील नहीं करवा रहे। एक चीज़ जो मैंने फातिमा की नोटिस की है कि फातिमा को है ना, क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं, मस्ती है यार उसको। हाँ, सही है, मस्ती अच्छा वर्ड है। फातिमा को ना सबको पिन करना है, ठीक है, सबको तंग करना है इन अ फनी वे, इन अ गुड वे, कि हम फ्रेंड्स हैं आपस में एक दूसरे को तंग करके टीज करिए, ठीक है। तो हुआ यूं कि फातिमा ने जन्नत से कहा कि तूबा, जुनैद जो है वो तूबा में इंटरेस्टेड नहीं है, सही है, फहद लाइबा को छोड़ेगा नहीं, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब रह दे के बच गया माज, ठीक है। तो देखो दोनों बैठे हुए आपस में। उसकी थ्योरीज ऐसी होती ना कि भाई ये इसके साथ बैठ गया, उसके भाई तूबा जो है ना, उसका सीन ये कि मैंने जब उसको किसी के साथ बात करते हुए भी देखा, चाहे वो माज के साथ, चलो माज के साथ जब बैठी थी तो समझ में आता है कि माज है ही इतना ऊपर से आता है कि आप बोल तो क्या बे यार, बस कर दे अपनी बड़ाइयाँ मारना, तू बस कर दे, चुप ही नहीं होता। तूबा जैसे तूबा पक गई। लेकिन अब बाकी लोगों के साथ जो नॉर्मली बात हो रही थी ना, तो तूबा की एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है, जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जो आपकी आई कॉन्टैक्ट होता है, जो आपकी बॉडी जेस्चर्स होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे बात कर रहे हो तो आपको आई कांटेक्ट दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैं प्रॉपर फोकस के साथ सुन रहा हूँ। उसको देखो दुबा को एकदम स्ट्रेट फेस सकती है, जी मुझे आई कांटेक्ट नहीं करके, जी बिल्कुल हाँ ऐसा ही होना चाहिए, एक छोटा सा अल्फाज देखो फिर बैठ जाएगी, फिर जो सामने वाला बोल रहा है हाँ मुझे लगता नहीं लेकिन हाँ हो सकता है, मुझे लगता है उसके पास बात करने के लिए वर्ड्स नहीं होते, या तो ये खुश नहीं है भाई इस घर से, मुझे लग रहा है, या हाँ पता है जब इंसान किसी जगह पे खुश नहीं होता या फिर वो कंफर्टेबल नहीं होता है तो उसके पास बात करने के लिए वर्ड्स निकलते ही नहीं है। ये है ये नॉर्मल इंसानी जो है फिनोमेना है, इंसानी फिनोमेना, हाँ सही चलता है, यही है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। कितने लोग घर पे 11 है राइट, तूबा को मिला के 10 हो गए। अब कोई 10 में से ऐसा नहीं है जिसकी आपके साथ वाइब मैच हो रही हो यार, हो ही नहीं सकता। आपके पास अगर ऑप्शन की कमी हो ना तो इंसान की फितरत ऐसी है कि एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भी कोई सब कमरे में ना हो ना, बातचीत हो जाती है और आप उसके साथ वाइब मैच कर लेते हो। इस बंदी का मुझे लग रहा है कि कोई और फॉर्मेट समझ के आई थी, ये बैठ गई। आयशा उमर भी उससे पूछ रही थी जब कि आपको कोई समझ में आया अभी तक अच्छा लगा, भाई किसी का एक का नाम तो ले, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। वो जाके मेरे ख्याल से मेकर्स को बोलेगी भाई मुझे माफ करो, मेरी सैलरी काट लो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। ये यहाँ पे सही फिट नहीं है, हाँ यार अजीब मैच लग रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हमने उरूज हमजा की बात कर ली, फातिमा जुनैद के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी उनके दरमियान जो है दोस्ती फिर से हो गई है, लेकिन मुझे अभी तक साथ इतना बैठे हुए नजर नहीं आ रहे, अपना अपना जो है वो। भाई फातिमा जुनैद का मैं यही कहूँगी, जुनैद एक इमोशनल बंदा है, ठीक है, और फातिमा जो है वो दिमाग से प्ले कर रही है। फातिमा जुनैद के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती है, तो बस यही है, दोनों एज अ गुड फ्रेंड्स जो है वो फॉर्मेट को बस वो साथ में मिलके गुजार रहे हैं, बस एक जो फॉर्मेट मिला हुआ है कि आपने शो मिला हुआ है। लेकिन मैंने अभी तक उनको जो उस फड्डे के बाद से जो हमजा से सवालात हुए थे कि तुम्हारा अफेयर है कि नहीं है, या फिर और जुनैद ने जो इल्ज़ाम लगा जो फातिमा को कहीं से पता चलो, फातिमा ने बोला मैं मर भी जाऊँगी नाम नहीं बताऊँगी, तो इस फड्डे के बाद से ना मुझे अब साथ बैठे हुए नजर नहीं आ रहे लोग। फातिमा अपना जन्नत के साथ लगी हुई है, ग्रुप के साथ तफरियाँ करी, मतलब वेकेशन एंजॉय करने हुआ है ना सारे, जुनैद अपना अलग बैठा हुआ होता है। तो इनका तो मुझे ये लग रहा है ठीक है, लाइबा और फहद ठीक है, अभी भी मुझे कोई इनमें मसला नजर नहीं आ रहा। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है टाइम भी दे रहे हैं और अलग अलग भी जो है वो अपना कर रहे हैं। मसला नजर आएगा आपको नेक्स्ट एपिसोड से। टीजर में कुछ था ऐसा? टीजर में कुछ ऐसा था। अच्छा। क्योंकि अब पहले ये था कि लाइबा और फहद गुड फ्रेंड्स थे, लेकिन अब लाइबा के दिल में फहद के लिए फीलिंग्स आ रही है। हाँ उसने कहा था। हाँ, तो फहद पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब फीलिंग्स आ जाती है मसले उसके बाद ही स्टार्ट होते हैं, जेलस भी होना शुरू होती है, पॉजेसिव भी होते हैं, पॉजेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेकर, तो ये चीज़ें होगी, मसले स्टार्ट होंगे अभी। क्योंकि तूबा तो वैसे ही आपको कह चुकी है लाइबा कि तूबा जो है वो बड़ी अजीब है, मतलब अगर फहद के साथ मैं हूँ या फहद बात कर रहा है तो मुझे कह रही कि अभी आप बाद में आना, इस तरह से कुछ सीन हुआ था जो फातिमा ने भी बोला कि बहुत रॉन्ग है कि आपके पार्टनर पे आपका अभी हक नहीं है, ठीक है, आपकी अभी आपका इश्क नहीं हुआ तो आप जो है वो किसी के साथ भी बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर को वो जलील कर रही है, आप हो उसके साथ, आपको जलील कर रही है, आप बाद में आना, तो ये गलत बात है। तब तूबा की भी एंट्री हुई, फातिमा ने भी कंटिन्यू रखा, लाइबा ने भी कंटिन्यू रखा, और तूबा बैठ गई बीच में। हाँ तो तूबा को शायद वो लॉस थी, उसको पता ही चला बात किसकी हो रही है, तो बैठी हुई बीच में, फिर उठ के जाने लगे सारे एक टाइम पे। तो देखा था पीछे बैठी हुई थी, सब उठ के आ गए थे, सब उठ के आ गए यार। हाँ देखो, नहीं भाई आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। उसने एक चीज ये भी बोली कि मैं लड़ नहीं सकती, क्या तो आप क्यों आए हो? हाँ जब उसने ये बोला मैं यही सोच रही थी फिर तो भाई क्यों आई? फिर आप में और बराबर में पड़ी वो बीन बैग में कोई फर्क नहीं है। हाँ। आप भी बैठो, वो बीन बैग भी पड़ी हुई है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। अपने ऊपर कोई आप अपने हक के लिए, अपनी दोस्ती के लिए, अपनी कम्युनिकेशन, पता नहीं कि क्यों इस शो में
इसको भाई ये तुबा को एलिमिनेट लाया होगी गया है। अभी आगे जैसे जैसे शो बढ़ रहा है तो लग रहा है एलिमिनेशन करीब है, लोगों को डर भी लग रहा है। हाँ। तो ये तुबा आते के साथ ही जानी चाहिए क्योंकि बाकी लोग तो मुझे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे जो मजा आता है ना सबसे ज्यादा देखने में, वो मुझे फातिमा जन्नत, हाँ मास, जुनैद, हाँ। ये 4 टॉप पर है। शिराज तो भूल गई आप यार शिराज लड़ाई झगड़े नहीं करता ना, करता। मैं वो दिखने वाली बात की बात कर रही हूँ, दिखना जो दिख रहा है जिसको ज्यादा हम एंजॉय करते हैं ज्यादा। जैसे एक बीच में एक एपिसोड था जिसमें हमें बहुत मजा आ रहा था, तो वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि ये आपस में ना इन चारों का मुझे बहुत मजा आता है देखने। टीम अच्छी है, टीम अच्छी है, ठीक है, टीम अच्छी है बिल्कुल। तो अब देखते हैं किस तरीके से एलिमिनेशन राउंड अगर आएगा तो कौन निकलता है कौन नहीं निकलता, और हाउस लीडर के पास तो पूरी अथॉरिटी है कि वो किसको बचाता है। तो वो भी देखना होगा कि शिराज से अब मुझे उम्मीद है कि वो बायस नहीं लेगा डिसीजन। इतना अगर पॉजिटिव बंदा है तो देखेगा कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और वो जा रहा है तो जाने देगा, और कोई अच्छा बंदा जा रहा होगा तो रोक भी लेगा क्योंकि उसके पास पावर है। बाकी आयशा उमर आ चुकी है, लड़कों को टास्क दे दिया भाई, लिखो शेर व शायरी करो लड़कों के लिए, हाँ। लिखे जा रहे हैं। अच्छा ये जब कोई बंदे का ब्रेकअप हो जाता है तो उसकी शायरी बहुत ज्यादा निकलती है, क्या पेपर के पेपर भर दी जाते हैं, इतनी निकलती है कि पेपर फिर पानी पे स्विमिंग पूल में चला जाता है। और उस लिखावट की इतनी ताकत होती है कि पानी में गीला होने के बाद भी वो मिटता नहीं। हाँ। इतना परमानेंट हो जाता है। हमजा कहता है ऑल राइट कुछ भी नहीं हुआ, सब लिखा हुआ है। सप्ली मांग रहा है टीचर, सप्ली नेक्स्ट शीट बी शीट लिखे आ रहा है, टीचर बी शीट लिखे आ रहा है। लड़कों के पास अल्फाज पता है क्यों, एक तो सिंगर है, सिंगर है तो जैसी बात है जब सिंगिंग करते हो तो थोड़ा बहुत आपको पोइट्री लिखना भी आता होगा, तो वो इसलिए भरे जा रहा है। अब ये ब्रेकअप सॉन्ग लिख रहा है या प्यार की कहानी लिख रहा है, या हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बाकी लड़कियां ने बड़ा डिस्कस किया अपने पार्टनर्स के हवाले से। आयशा उमर सबके साथ बैठी कह रही आप मुझे ना अपनी दोस्त समझो, ठीक है। सब ने सबसे फीडबैक लिया, सबने अपना फीडबैक देना शुरू किया, तो हमें यही पता चला लाइबा फहद का इश्क चल रहा है, ठीक है। फातिमा ने भी फातिमा से पूछा कुछ और, उससे जवाब पूछ दिया, वन वर्ड बताओ अपने पार्टनर की अच्छाई। कह रही हूँ वो सोच कर बोलती है, वो फॉरन प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं करती है। हाँ तो वो अच्छी चीज है। एक वर्ड देना था, अपनी तारीफ करनी थी तो आप बोल देते कि वेरी इमोशनल या वेरी इस तरह से कोई अल्फाज यूज कर लेते। वो पूरा कहानी सुनाई कि जब हम दोनों साथ बैठे हमारा ये मसला हुआ, उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि जुनैद ने कहा बहुत सारे वर्ड हो गए, बात करते हैं क्या है ये, ठीक है। फिर उससे तूबा से पूछा, तूबा तो आपको प्रेत आत्मा है, लॉस्ट, ठीक है। फिर बाकी आपके जो जन्नत है, अच्छा जन्नत कह रही है, सुनो जब बतूल पे आता है जन्नत कह रही है कि आपको तो पता चल गया होगा। आयशा उमर कह रही है मुझे नहीं पता। आयशा उमर को कैसे नहीं पता चल सकता भाई, मैं यही कह रही हूँ ना, ये फेक लग रहा है मुझे सब। या तो सभी लॉस्ट घूम रहे हैं ना, मतलब छोड़ दिया लाके सबको, जिसको जो मर्जी आया कर रहा है। आयशा उमर को पता नहीं हो, और क्या क्यों नहीं पता होगा, वरना तो उसको हिंट देनी चाहिए, जी मुझे पता चला आप तो आजाद पंछी, उसको बोलना चाहिए आपको आजाद पंछी बनी हुई है, तो अच्छा भी लगता है कि आप इतने लर्नड हो, आपको चीजें पता है, आप होस्ट प्रोग्राम की। मुझे अच्छा ऐसा हो गया, ये क्या बात हुई है। अब बतूल का बताएं। बतूल ने तो सबसे अच्छा जवाब दिया है। हाँ वो खुश थी बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसने यही वही वाली जो आपने पहले भी बात कही कि वो यही कहती कि पहले मुझे शिराज समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो ये कंफ्यूज थी कि पता नहीं शिराज कैसा होगा, क्योंकि मैं इसको जानती नहीं थी, मैं इसका नाम तक नहीं जानती थी। लेकिन फिर जब हम आपस में बात करना हमने शुरू की तो हमें पता चला मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे शिराज कहती है। मैं उसकी बातों में खो जाती हूँ, जो वो डीप बातें करता है ना, आधी बातें मुझे समझ नहीं आती। वो तो है भाई, शिराज बहुत डीप बातें करता है। तो ये मिला जुला के एक एपिसोड ये था, ठीक है। इतना ड्रैग हो रहा था भाई, अल्लाह के वास्ते उसको आप छोटा कर सकते हो। तो लाइट के भी बड़े मसले भाई, यहाँ पर छोटा बनाया, ब्रेकफास्ट भी करना है, ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है। तो और राइट ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय।